हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने आए हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। प्रीवियस क्लास में आप लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल डिस्कस करके आ चुके हैं, जहां से आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की थी। जैसे आपके पास कोई एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, 2x + 3 = 0। कुछ इस तरह की इक्वेशन से आपने क्या निकाला था, आपका x की वैल्यू फाइंड की थी। वही इक्वेशन आपकी क्या कहलाई थी, आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है ना। आज हमारे पास वही टॉपिक थोड़ा सा जनरेट कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है। क्या कि भाई हमारे पास जो अब की बार चैप्टर आने वाला है वो है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना। आज हम इसमें सीखने वाले हैं क्या कि इंट्रोडक्शन पार्ट में कि भाई हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, 1 वेरिएबल की इक्वेशन क्या होती है, और आपके पास 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं अपना इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू। ओके स्टूडेंट, चलते हैं अपने वीडियो पर। तो हमारे पास भाई इंट्रोडक्शन पार्ट क्या रहने वाला है। इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए हमें सबसे पहले चैप्टर के नेम को थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या चीज़ है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में अपना काम करते रहेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले इक्वेशन के बारे में समझते हैं, इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन कहाँ से बनी, किसकी हेल्प से बनी, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं भैया। ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान से सुनो, अभी हम इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि इक्वेशन को बनाया किसकी हेल्प से। ठीक है, ध्यान से सुनो। उसने कहा कि अ कॉम्बिनेशंस क्या है भैया आपके पास, अ कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ये कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का मतलब क्या है, देखो कांस्टेंट क्वांटिटी हमेशा फिक्स होती है और वेरिएबल का मतलब होता है हम उसको हर कंडीशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो चेंज हो जाए वो वेरिएबल है, जो चेंज ना हो वो कांस्टेंट है। ठीक है ना। आगे इसने कहा कि कनेक्ट होते हैं किस रीजन से होते हैं कि बाय 4 फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि फंडामेंटल अर्थमेटिकली प्रोग्रेशन या सॉरी अर्थमेटिकली ऑपरेशंस से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। वो फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है भाई आपके पास, एक तो है प्लस, एक है माइनस, एक है मल्टीप्लिकेशन और एक है आपके पास डिवाइड। ये 4 क्या कहलाते हैं आपके पास, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। आगे उसने कहा है कि इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि वो कांस्टेंट और आपका वेरिएबल में अगर ये 4 ऑपरेशंस का यूज कर ले तो वो क्या कहलाता है भाई आपके पास, क्या कहलाता है भाई आपके पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। क्लियर होगी इतनी बात। आगे उसने कहा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो बन चुका एक्सप्रेशन, ठीक है ना, उसने कहा कि विद इक्वल टू साइन के अगर आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, विद इक्वल साइन के। तो उसने कहा कि इक्वल साइन का मतलब क्या है भाई, इक्वल्स टू आ जाए, इज कॉल्ड एन इक्वेशन विदाउट एन इक्वल, यानी कि अगर इक्वल नहीं लगा हुआ होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, ओनली कि इट इज एन ओनली एक्सप्रेशन, यानी कि वो सिर्फ क्या कहलाएगा भाई आपके पास, एक्सप्रेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल है मेरे पास 6x + 5 = 0। देखो इक्वल का साइन आया तो हम बोल देंगे कि भाई क्या है हमारे पास, इज एन इक्वेशन। बट अगर x + 5, देखो क्या इक्वल का साइन यहाँ पर आया, नहीं आया, तो इसका मतलब इसको बोल देंगे इज एन ओनली एक्सप्रेशन। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल में कोई एक और चीज देखो, मेरे पास है कितना कि 2x - 3 तो ये तो क्या कहलाएगा भाई आपके पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके पास इक्वल टू का साइन नहीं था, और अगर मैं कल को इसको ऐसे लिख दूं x + 3 सॉरी x - 3 इक्वल्स टू में 0। अब ये क्या बन गया, देखो 0 आने पर यानी कि इक्वल का साइन आने पर ये बन गया मेरे पास इक्वेशन। इसी को ही बोला जाता है इक्वेशन। ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी का ही खेल सारा चलने वाला है आपका लीनियर इक्वेशन में। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपके पास, जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कहा है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। भाई अभी 2 वेरिएबल्स की आ गई आपके पास, 1 वेरिएबल भी तो होगी कहीं ना कहीं, वो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। ध्यान से सुने क्या होता है भाई 1 वेरिएबल के लिए। उसने कहा कि एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली 1 वेरिएबल विद द हाईएस्ट पावर 1। देखो भाई आपको पता है, आपने पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल थी तो उसकी डिग्री कितनी थी आपके पास, 1 थी। तो यहाँ पे इक्वेशन की बात कर रहा है, अरे वेरिएबल तो इसके पास भी है ना, उस वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए आपकी 1 होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, लीनियर इक्वेशन का क्या कहलाएगा आपके पास, वेरिएबल कहलाएगा। क्लियर हुई बात। आगे उसने कहा कि इज कॉल्ड एन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल ही उसमें यूज हुआ हो।
फॉर एग्जांपल में देखें, देखो इसके पास x है, इसकी पावर कितनी है भाई 1 है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। देखो x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल यूज नहीं हुआ। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ 5x प्लस के 18 इक्वल्स टू 3 प्लस के 4x, ध्यान से सुनो, इसमें एक वेरिएबल यूज हो रहा है, ओनली कौन है x, और x की यहाँ पर पावर भी 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास ये भी इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये इक्वल के साइन के बराबर है, ठीक है ना, दोनों इक्वेट कर रहे हैं आपस में, तो जो भी निकालेंगे ये क्या कहलाएगा भाई, आपके पास इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर हुई बात? ये आप प्रीवियस क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुने, आपका जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है भाई, आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है भाई आपको, ध्यान से सुने। उसने कहा है कि एन इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि जो ये है ना भाई आपके पास, इस पे ध्यान देना है आपको, जिसको मैंने अभी आपका नोट किया, ये जो अभी बना है ना ax प्लस के by प्लस सी इक्वल्स टू 0, ध्यान से सुनो, एक वेरिएबल यहाँ पर कौन है, x है, और एक वेरिएबल कौन है यहाँ पर, y है। दोनों की हाईएस्ट पावर, यानी कि दोनों की पावर भी कितनी है, मेरे पास 1 है। तो ध्यान से सुनना कि मेरे पास अगर जो ये इक्वेशन है मेरे पास, ये वाली इक्वेशन देखो, इसमें x की पावर 1 y की पावर 1, तो इसका मतलब 2 वेरिएबल्स मेरे पास है, एक तो x वेरिएबल है और एक मेरे पास y वेरिएबल है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन 2 वेरिएबल्स हैं, एक x वेरिएबल आया, एक y, और सर इसमें ABC क्या है, अरे ABC क्या है, अभी तो बोला था एक इक्वेशन बनाते हुए कि भाई कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे, तो ये ABC क्या है, आपके कॉन्स्टेंट हैं, और कॉन्स्टेंट भी कैसे हैं, वो रियल नंबर्स में है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास ये पूरी इक्वेशन है, ठीक है जी, अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन है जी, जिसके बारे में हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। अगर ध्यान से सुनो, अगर इसमें कभी a0 हो गया तो इसका मतलब x चला गया, x चला गया तो एक वेरिएबल भी कम हो गया मेरे पास, और अगर सपोज करो b0 हो गया तो इसका मतलब y चला गया, फिर एक वेरिएबल में हो गया, तो इसकी कंडीशन क्या होती है भाई, ना तो कभी a0 हो सकता है, ना ही कभी b0 हो सकता है। क्यों? अगर एक भी 0 हो गया तो एक वेरिएबल लेके चला जाएगा अपने साथ, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या बना लेता है, हर एक अपने को 0 बना लेता है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, a और b कभी भी 0 नहीं होंगे, c 0 हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों वेरिएबल मेरे पास जीवित होने चाहिए। क्लियर? आगे चलो, उसने आगे बोल भी दिया, देखो वेयर a भी 0 ना हो, b भी 0 ना हो, एंड आगे उसने कहा है कि एंड a b c, क्या कहा भाई उसने, a b c आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब भी क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स ही हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे अभी इक्वेशन में, कि वेरिएबल्स होंगे, कुछ कॉन्स्टेंट होंगे, वो किसी पर्टिकुलर अर्थमेटिक फंडामेंटल 4 जो हमारे पास ऑपरेशन है उनसे कनेक्ट होंगे। देखो सारे कनेक्ट हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो भाई आगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ इस इक्वेशन के लिए, तो ध्यान से सुने, कितना होगा आपके पास 2x प्लस के 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देखो इक्वल का साइन आया तो इक्वेशन तो है, x की वैल्यू कितनी है, पावर कितनी है मेरे पास 1, और y की पावर कितनी है मेरे पास 1, तो इसका मतलब 2 वेरिएबल्स है मेरे पास, एक x है और एक y है, और दोनों की ही पावर कितनी है मेरे पास, आपकी 1 है, तो इसका मतलब इसको बोल देंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर होगी इतनी बात? अब ध्यान से सुनो, जो ये पूरी की पूरी आपकी लीनियर इक्वेशन चल रही थी, किस वेरिएबल में थी भाई, आपकी एक x वेरिएबल और एक आपके पास y वेरिएबल। अब ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन है ना भाई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो मैं फिर इसको नोट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इसको ध्यान रखना है, ये जनरल फॉर्म है आपकी। अगर ये जनरल फॉर्म है ना, तो इसको याद रखना है, इसी से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके एनसीईआरटी के जो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व हो सकते हैं। अगर ये नहीं पता तो उसका सोल्यूशन भी नहीं फाइंड कर पाएंगे हम, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है कि इसको पर्टिकुलर हमारे पास एक ही टॉपिक है इस बार, एक ही टॉपिक, ग्राफ नहीं बनवा रहे हैं, कुछ नहीं बनवा रहे हैं, सब कट है, ठीक है ना। तो आपको इस इक्वेशन के मेथड पर ही, इसी के ही अकॉर्डिंग आपको सारे सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है जी। अगर मैं थोड़ा सा एक और डिस्कस करूं आपके साथ, सर इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं आपके लीनियर इक्वेशन के, अरे मैं कहूँगा इसके जो सॉल्यूशन है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। अगर मेरे पास कोई एक इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, तो मैं कह सकता हूँ उसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू कुछ रख लो, y निकल के आ जाएगा, y की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ रख लोगे तो
x निकल के आ जाएगा। तो आप इन्फिनिटिव नंबर्स रख सकते हैं अपने आप, और y में रखें चाहे x में रखें, तो एक रखेंगे तो दूसरा आप फाइंड कर सकते हैं। देखो ध्यान से सुनो, अगर कल को आपने x की वैल्यू 2 रख दी तो इसका मतलब y तो सोल्व हो जाएगा ना किसी तरह से, तो इसका मतलब आप इन्फिनिटिव वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है सर, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसके सॉल्यूशन को? अरे ध्यान रखना, हमेशा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन करती है, ठीक है ना। जब ग्राफ बनाते हैं ना हम, तो वो कौन होती है भाई, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक नोट और लिखवा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। नोट है हमारे पास क्या कि एवरी लीनियर इक्वेशन का मतलब चाहे वो एक वेरिएबल है चाहे वो 2 वेरिएबल है, ठीक है ना। आगे ध्यान से सुनो, एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना, इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहा है, कार्टेशियन हमेशा 2D ग्राफ होता है, इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं करते अभी हम बात, वो 2D प्लेन होता है। 2D का मतलब उसमें सिर्फ 2 ही एक्सिस हो सकती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। कल को आप कहने लग जाओ सर अभी तो आपने 1 वेरिएबल भी बोला था, अरे भाई बिल्कुल बोला था, आप ध्यान से सुने। ये मेरे पास सपोज करो, ये मेरे पास क्या आ गया भाई, कार्टेशियन प्लेन आ गया, इसी को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। अब ये मेरे पास है, ये क्या है मेरे पास, ओरिजिन O, ठीक है ना। हमने कहा कि x इक्वल्स टू कितना है जी मेरे पास 2x इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कितना भाई, क्या लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं कि 2x माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 6, और यहाँ से x इक्वल्स टू कितना निकाल लेंगे आप, 3 निकाल लेंगे। क्या ये 3 इसमें एंटर नहीं हो सकता? अरे बिल्कुल हो सकता है भाई, x की वैल्यू 3 है रही, 1 2 3, ये रहा जी x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 हमेशा कहाँ रहेगा, ये लो जी, ये वो लाइन है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वो लाइन है। देखो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, हर जगह x की वैल्यू 3 मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके सारे के सारे कहाँ पर डिनोट हो सकते हैं, हमारे कार्टेशियन प्लेन में। और 2 होती तो दोनों की दोनों तो वैल्यू निकाल सकते थे। आप 2 पॉइंट निकाल लो अपनी मर्जी का, कोई भी इंडिकेट कर दो, उन दोनों लाइन पॉइंट को मिला दो, वो एक इन्फिनिटिव जो लाइन बनती है वही क्या कहलाती है, एक लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर होगी बात? ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन सिर्फ 1 वेरिएबल की बना सकते हो आप या 2 वेरिएबल की। कल को कहने लगे जो सर 3 हो जाए या जेड भी लिया, अरे पॉसिबिलिटी नहीं है, वो 3D चला जाएगा फिर तो। 3D आप 12th में और 11th में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी आपका काम है सिर्फ 2D पे पढ़ना, ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है, देखो ये आपको ग्राफ नहीं बनाने हैं इस बार, ठीक है ना। अगर बाई चांस में कोई जब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ना, अगर उसमें कोई एक क्वेश्चन मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो उसमें ही ग्राफ बनाएंगे, अदरवाइज हम ग्राफ ही नहीं बनाएंगे इस बार, ठीक है ना। तो ध्यान से सुन लेना भाई, इसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। जैसे ही एक्सरसाइज शुरू होगी ना आपकी ये जो इक्वेशन है यही आपकी पूरी हेल्प करने वाली है भाई सारे सॉल्यूशन में। तो इसको अच्छे से समझना है कि अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है जी। तो मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके पास होने वाली है 4th चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है ना। तो जल्दी से मिलने वाले हैं हम एक्सरसाइज के साथ। ओके स्टूडेंट, अच्छे से कवर करिए अपना इंट्रोडक्शन पार्ट, मिलेंगे जल्दी आपको। ओके।